हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 11 की 7वीं हेडिंग कार्बन के अपर रूप के बारे में। कार्बन के अपर रूप कौन कौन हैं, आइए इसको ध्यान से समझा जाए। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कार्बन के अपर रूप के बारे में। कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही अपर रूप होते हैं। ठीक है, कार्बन के क्रिस्टलीय रूप और अक्रिस्टलीय रूप दोनों ही अपर रूप होते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के दो प्रमुख क्रिस्टलीय रूप हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट जो है यह कार्बन का अपर रूप है, लेकिन कौन सा है? क्रिस्टलीय अपर रूप है। HW क्रोटो, ई स्माइले तथा RF कर्ल ने सन 1985 में कार्बन का एक अन्य रूप फुलरीन की खोज की। ठीक है, 1985 में कार्बन के एक अन्य रूप फुलरीन की खोज की। इस खोज के कारण इन्हें 1996 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपर रूप पाए जाते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट जो है कार्बन के दो प्रमुख क्रिस्टलीय अपरूप हैं। एक तीसरे अपर रूप की खोज 1985 में हुई, जिसे फुलरीन नाम दिया गया। अब आपको इन तीनों अपर रूप के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं हीरे के बारे में। तो हीरे की संरचना का फिगर आप देख रहे हैं, जिसमें कार्बन परमाणु जो हैं तीनों अक्षों में आपस में जुड़े रहते हैं। प्रत्येक परमाणु जो है sp3 संकरित होता है और तीनों अक्षों में 3D स्पेक्ट्रम में आपस में जुड़े रहते हैं, जिससे इसकी संरचना जो है काफी मजबूत हो जाती है। ठीक है, तो हीरा में क्रिस्टलीय जालक होता है। हीरा में क्रिस्टलीय जालक होता है। इसमें प्रत्येक परमाणु sp3 संकरित होता है। हीरा में क्रिस्टलीय जालक होता है और इसमें प्रत्येक परमाणु जो है sp3 संकरित होता है तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति से अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। हीरा में क्रिस्टलीय जालक होता है, इसमें प्रत्येक परमाणु sp3 संकरित होता है तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति से अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। इसमें कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 154 पिकोमीटर होती है। हीरे में कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 154 पिकोमीटर होती है। कार्बन परमाणु दिक् में अर्थात स्पेस में दृढ़ त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं। रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क का निर्माण करते हैं। ठीक है, संरचना आप देख सकते हैं, यह हीरे की संरचना है। हीरे का संरचना, इस संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है sp3 संकरित होता है और चतुष्फलकीय ज्यामिति में अन्य 4 कार्बन परमाणु से आपस में जुड़ा रहता है। कार्बन परमाणु जो है दिक् में स्पेस में दृढ़ त्रिविमीय जालक का निर्माण करता है। रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क का निर्माण करता है। ठीक है, इस संरचना में संपूर्ण जालक में दिशात्मक सहसंयोजक बंध उपस्थित रहते हैं। ठीक है, संपूर्ण जालक में दिशात्मक सहसंयोजक बंध उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार विस्तृत सहसंयोजक बंधन को तोड़ना कठिन कार्य है। ठीक है, इस प्रकार विस्तृत रूप से फैले हुए सहसंयोजन बंधन को तोड़ना कठिन कार्य होता है। अतः हीरा पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। हीरा जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। ठीक है,
तो हीरा में क्रिस्टलीय जालक होता है, इसमें प्रत्येक परमाणु sp3 संकरित होता है तथा चतुष्फलकी ज्यामिति से अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। इसमें कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 154 पिकोमीटर होती है। कार्बन परमाणु स्पेस में दृढ़ त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस संरचना में संपूर्ण जालक में दिशात्मक सहसंयोजक बंध उपस्थित रहता है। इस प्रकार विस्तृत सहसंयोजक बंधन को तोड़ना कठिन कार्य होता है। इस प्रकार विस्तृत सहसंयोजक बंधन को तोड़ना कठिन कार्य होता है। ठीक है, अतः हीरा जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। इसका उपयोग जो है धार तेज करने के लिए अपघर्षक के रूप में किया जाता है। हीरे का उपयोग जो है धार तेज करने के लिए एब्रेसिव के रूप में, अपघर्षक के रूप में, रूपदा अर्थात डाइस बनाने में, प्रकाश, ठीक है, विद्युत प्रकाश लैंप में टंगस्टन तंतु बनाने में होता है। विद्युत प्रकाश लैंप में टंगस्टन के फिलामेंट बनाने में होता है। ठीक है, तो यह था आपके हीरे का उपयोग। अब देखते हैं कार्बन का दूसरा अपर रूप ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट परतीय की संरचना होती है। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वह लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, परतीय संरचना होती है। ये परतें वांडरवाल बल द्वारा जुड़े रहते हैं। फिगर आप देख सकते हैं, यह ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है जिसमें परतीय संरचना होती है, द्विबीमीय स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होता है वह द्विबीमीय होता है और एक परत दूसरे परत के नीचे होती है, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं। 2 परतों के बीच की दूरी में 340 पिकोमीटर है। 2 परतों के बीच की दूरी 340 पिकोमीटर है। कार्बन कार्बन के बीच की दूरी 141.5 पिकोमीटर है। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट की संरचना जो है परतीय संरचना होती है। ये परतें जो हैं वांडरवाल बल द्वारा जुड़े रहते हैं। 2 परतों के बीच की दूरी 340 पिकोमीटर होती है। प्रत्येक परत में कार्बन परमाणु जो है खटकोणीय वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, प्रत्येक परत में कार्बन परमाणु खटकोणीय वलय के रूप में व्यवस्थित होता है, जिसमें कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 141.5 पिकोमीटर होती है। ठीक है, तो ग्रेफाइट परतीय की संरचना होती है। ये परतें वांडरवाल बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। 2 परतों के मध्य की दूरी 340 पिकोमीटर होती है। प्रत्येक परत में कार्बन परमाणु खटकोणीय वलय के रूप में व्यवस्थित होता है, जिसमें कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 141.5 पिकोमीटर होती है। खटकोणीय वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है। ठीक है, खटकोणीय वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है sp2 संकरित होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 निकटवर्ती कार्बन परमाणु से 3 सिग्मा बंध बनाता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है वह 3 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से 3 सिग्मा बंध बनाता है। इसका चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है कार्बन का, वह p बंध बनाता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से 3 सिग्मा बंध बनाता है, जबकि इसका चौथा इलेक्ट्रॉन p बंध बनाता है। संपूर्ण परत में इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होता है। ठीक है, संपूर्ण परत में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह डीलोकलाइज्ड होता है, विस्थानीकृत होता है। इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, अतः ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। संपूर्ण परत में इलेक्ट्रॉन जो है विस्थानीकृत होता है, इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, अतः ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट को, ठीक है, ग्रेफाइट के परतों के तल में आसानी से तोड़ा जा सकता है। ग्रेफाइट को परतों के तल में
आसानी से तोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि ग्रेफाइट जो है मुलायम और चिकना होता है। ग्रेफाइट को परतों के तल में आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसी कारण जो है ग्रेफाइट मुलायम और चिकना होता है। क्या उपयोग होता है ग्रेफाइट का? तो उच्च ताप पर जिन मशीनों में तेल का प्रयोग लुब्रिकेंट के रूप में नहीं हो सकता है, उसमें ग्रेफाइट शुष्क स्नेहन का कार्य करता है। ठीक है, उच्च ताप पर जिन मशीनों में तेल का प्रयोग स्नेहन के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में नहीं हो सकता है, उनमें जो है ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक का कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था ग्रेफाइट के बारे में। अगला जो कार्बन का अपर रूप है वह है आपका फ्लोरीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां फ्लोरीन की चर्चा की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं कार्बन के अपर रूप के बारे में। थैंक यू।